95% के अराउंड तो आ ही जाएगा, 95 या 95 अबव आ जाएगा, बट इतना नहीं सोचा था। उस वक्त लगता था कि कितना सारा हो रहा है, बट अब लगता है कि वो कितना हम लोग के लिए एडवांटेजियस रहा। मेरा घंटा कभी फिक्स नहीं था, मतलब बस था कि जितने देर पढ़ना है अच्छे से पढ़ना, और मतलब बस वही, उसके बाद यूपीएससी क्रैक करना है। हाँ, सोशल साइंस के लिए, पावर के लिए, या मन है बस? सबसे ज़्यादा मैं इसी में अपनी कैपेसिटी को टेस्ट कर सकती हूँ। यूपीएससी क्रैक करना है। हाँ, क्रैक हो गया तो क्रैक हो गया फिर बनना है आईएएस। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ शुभ हैं, कह सकते हैं कि पटना में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाली लड़की 12th में 98.8%। शुभ, ये बताइए कि खुशी कितना हो रहा है? एक होता है कि पास होना और एक होता है कि चलिए फर्स्ट 5 में आना, लेकिन पटना में सबसे ज़्यादा मार्क्स आप ही को आया है, कैसा लग रहा है? पहले ये बताइए। पहले तो ये बहुत अनबिलीवेबल था, मतलब पहले पता चला कि स्कूल टॉपर है, उसके बाद फिर पता चला कि नहीं सिटी टॉपर, और अब स्टेट टॉपर का बात हो रहा है, तो बहुत एकदम सरप्राइज के जैसा आया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बिल्कुल सोचा नहीं था उतना हो रहा है। फीलिंग कभी आया ही नहीं हाँ। था कि स्टेट टॉपर बन सकते हैं। कितना सोची थी कि लगभग इतना लाएंगे? उम्मीद था कि 95% के अराउंड तो आ ही जाएगा, 95 या 95 अबव आ जाएगा, बट इतना नहीं सोचा था। नहीं सोची थी। तो टीचर ने साथ दिया, माँ बाप ने साथ दिया, दोस्तों ने साथ दिया, किसने ज़्यादा साथ दिया? सब लोगों ने इक्वली साथ दिया। पेरेंट्स तो बहुत इनकरेजिंग थे हमेशा से, फैमिली बहुत इनकरेजिंग थी कि हाँ तुम तो कर ही लोगी, हमेशा से यही था। हाँ, कि तुम तो कर ही लोगी, तुम नहीं तो और कौन। ऐसा नहीं कि पढ़ो तो पढ़ो। हाँ, ये चीज़ और फिर फ्रेंड्स थे, तो मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा था, तो हम लोग साथ में पढ़ते थे, ग्रुप स्टडीज़ वगैरह होता था, तो बहुत मज़ा आता था। और टीचर्स थे वो बहुत सपोर्टिव थे। हम लोग के टाइम तो नया सिस्टम आ गया, टर्म 1 टर्म 2, तो ये सब में टीचर्स ने बहुत हेल्प किया, हमें बिल्कुल फेमिलियर करा दिया, टेस्ट रिविज़न और क्विज़ ये सब कर करके। उस वक्त लगता था कि कितना सारा हो रहा है, बट अब लगता है कि वो कितना हम लोग के लिए एडवांटेजियस रहा। कितने आज पढ़ती थी? क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं कि भाई टॉप की हैं तो कितने ज़्यादा घंटा पढ़ती थी? कितने घंटा पढ़ती थी? मेरा घंटा कभी फिक्स नहीं था, मतलब बस था कि जितने देर पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। किसी दिन 2 घंटे 3 घंटे, किसी दिन ऐसा नहीं हुआ कि आज पढ़ने का मन नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे? हाँ, ऐसा भी होता था, जिस दिन मन नहीं है उस दिन नहीं पढ़ा, मतलब तो ऐसा कम ही होता था। बट किसी दिन हुआ तो मैं नहीं पढ़ती थी, क्योंकि वो पढ़ना प्रोडक्टिव नहीं होता। और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा था और सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आया? मेरा सब सब्जेक्ट फेवरेट था, मुझे सोशोलॉजी सबसे ज़्यादा पसंद है। सोशोलॉजी में ही मुझे 100 आया, और साथ में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में भी 100 आउट ऑफ 100 सब में 100 आया। हाँ, 3 सब्जेक्ट में टोटल 100 आ चुका है। हाँ। और कम, सबसे ज़्यादा कम किस में आया? इंग्लिश में आया, उसमें 96 आया 100 में। 96 कम होता है टॉपर लोग के लिए। और ये बताइए कि चलिए हॉबीज़ क्या क्या है? जैसे मेरी हॉबीज़ है, मुझे इंग्लिश फिक्शनल नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, और म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। हाँ। और कुछ? हाँ, ये 2 बहुत पसंद है। फिर मैं टीवी देखती हूँ, मूवीज़ देखती हूँ। और पढ़ाई के अलावा जैसे कि ये चलिए, और साइड में क्या कुछ करती हैं आप? साइड में मुझे पोएट्री लिखना पसंद है, इंग्लिश पोएट्री मैं लिखती हूँ। खुद से लिखती हैं? हाँ। तो कोई भी आपका फेवरेट जो पोइट्री है, जो 2 लाइन आप लोगों को सुना सकते हैं, लेकिन खुद से जो लिखा हुआ है 2 लाइन बस, अगर याद है तो? अभी याद नहीं आ रहा अच्छा, बिल्कुल याद एट नहीं है। मोमेंट। तो मतलब कि लिखती थी आप हमेशा से? हाँ। और मॉम डैड आपके क्या करते हैं? मेरे पापा एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट में, और मेरी मम्मी इंग्लिश टीचर हैं ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल में। तो ये लोग तो बिजी बहुत रहते होंगे, तो आपको समय कब देते थे? समय तो देते थे, जब आ जाते थे दोनों लोग, उसके बाद समय होता भी था, और मतलब शाम में तो साथ ही में रहते थे, और मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम समय। और फिर घर में और भी लोग हैं, सब लोग हैं, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि समय नहीं मिल रहा है। फैमिली में सब लोग आगे हैं। क्या बनना चाहती हैं? क्योंकि अभी मम्मी पापा भी सोच रहे होंगे कि क्या बनाना है, क्योंकि उन लोग का भी मन होता है कि मेरी बेटी ये बने, आपका भी मन होगा कि 12th कंप्लीट हो गया इतने अच्छे मार्क्स से, अब कौन से कॉलेज जाएंगी, क्या करेंगी, और आगे फ्यूचर क्या सोचेंगी? अभी तो पहले ग्रेजुएशन करना, और उसके बाद उसके साथ साथ ही मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। मैं सोशोलॉजी लूँगी ग्रेजुएशन में, और मतलब बस वही, उसके बाद यूपीएससी क्रैक करना है। हाँ। ये ऐसा क्यों होता है? मतलब कि बिहार के बच्चे अगर जो ज़्यादा मार्क्स लाते हैं वो यूपीएससी ही बोलते हैं, कि कुछ भी पूछो तो भाई क्या करना है, यूपीएससी। वही चीज़ आप भी बोल रही हैं, यूपीएससी ही क्यों? मतलब शुरू से, जब से, मतलब पहले तो सोशल साइंस के लिए, पावर के लिए, या मन है बस? नहीं, एक तो बात हो गया कि फैमिली का बहुत बड़ा ये ड्रीम है, और दूसरा ये बात हो गया कि मैंने खुद भी ये रियलाइज़ किया कि इसके थ्रू मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को टेस्ट कर सकती हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं इसी में अपनी कैपेसिटी को टेस्ट कर सकती हूँ। यूपीएससी क्रैक करना है। हाँ। क्रैक हो गया तो? क्रैक हो गया फिर बनना है आईएएस। फिर बनना है, मतलब कि शुभ का भी मन है, जैसे पटना के लोग, बिहार के लोग, पूरे भारत के लोग आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, वैसे शुभ भी बनना चाहती है आईएएस अफसर? जी हाँ।
चलिए उसके लिए मेहनत करेंगे जम के। हाँ बिल्कुल। चलिए इनके पिताजी भी हमारे साथ हैं और चाचा भी साथ में हैं। अफसर बनना चाहती हैं, अभी तो स्टेट टॉपर हैं, साथ देंगे तब तक? एकदम साथ देंगे, शुरू से साथ दिए हैं और अभी भी साथ देंगे, जब तक आगे करेगी तब तक साथ देंगे। टेंशन नहीं होता था कि बेटी ट्यूशन पढ़ाया या नहीं? नहीं, कभी नहीं। Self ट्यूशन study? कभी सेल्फ स्टडी की है और इसका पढ़ाई इतना अच्छा था कि हम लोगों को वो टेंशन कभी नहीं का पढ़ेगी नहीं टाइम कैसे पढ़ेगी। देते थे? आप वकील हैं, एडवोकेट हैं और जो आपकी वाइफ है वो भी टीचर हैं, टाइम कैसे दिए? हम लोग के टाइम से ज़्यादा वो खुद इतना कंसिस्टेंट है अपने पढ़ाई में कि हम लोगों के बोलने की या हमको बैठ के पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी उसको, जरूरत ही नहीं है। कभी नहीं ज़रूरत पड़ी। तो बेटी अफसर बन जाएगी बहुत बड़ी तो अलग बात एकदम, होगी, वो तो बहुत खुशी की बात होगी। खुशी की बात होगी। और क्या कुछ करना पड़ा? ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे कोई लग रहा है। खास चीज़ कभी नहीं कुछ करना पड़ा, जो जनरल सब लोग करता है वही पढ़ाई, वो वही पढ़ाई। पढ़ाई की, कोई एक्स्ट्रा ना ट्यूशन ना कोचिंग, कुछ नहीं। चलिए तो भतीजी अफसर बनना चाहती है, कैसा लग रहा है? पहले तो कैसा लग रहा है क्योंकि स्टेट टॉपर है ये, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोगों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। और पहले भी जैसे हम कहे हैं कि बेटी के कारण ही आप मेरे पास आए हैं, तो हम लोगों के लिए नेचुरली प्राउड है। और ये बहुत सीरियस रही है शुरू से, पढ़ने में कोई बाउंडेशन नहीं है, हम लोग की तरफ से कोई प्रेशर कभी नहीं रहता था, खुद से पढ़ना है, खुद से निकलना है, तो हम लोगों को पूरा विश्वास है। पूरा फैमिली प्राउड मोमेंट है। हम लोगों के लिए पूरा प्राउड मोमेंट हो गया। आज लोग, कॉलोनी वाले, अपार्टमेंट वाले सब लोग बोलते हुए कि आपकी बेटी तो कमाल कर गई। सब लोगों को इस दिन बहुत का अच्छा इंतजार लग रहा था। है, सब लोग प्राउड फील कर रहे हैं। इवन जो अपार्टमेंट है इसके लोग सब अपने को बोल रहे हैं कि हमारा एसएस पैलेस प्राउड फील कर रहा है। एसएस पैलेस प्राउड फील कर रहा है। चलिए शुभ, पिताजी चाचा जी तो बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे। कैसा लगा था जब रिजल्ट आया था? और सब लोग मुझे लग रहा है कि कूदने लगे होंगे खुशी से, या नहीं? हाँ बिल्कुल, रिजल्ट आया तो सब लोग एकदम ये हो गए कि अरे, एक तो पहले खोला तो एक बार में खुल गया रिजल्ट, तो वो भी लगा कि अच्छा, वो अरे भी आ लगा कि गया, भाई एक बार में कैसे एक खुल बार गया? में खुल गया। और फिर अचानक से 300 आंख के सामने आ गया तो लगा ओ 300 आ गया। फिर मतलब फिर बस सोची थी कि 3 फुल मार्क्स आएगा? मतलब कुछ भी छोड़ी नहीं थी क्या उसमें? नहीं, कुछ नहीं छोड़े थे। मतलब 300, ये बहुत बड़ा बात है। और जो लोग पास नहीं कर पाए, या फिर आप ही के दोस्त, आप ही के सर्कल में बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको 90 आया, जो आपके साथ पढ़ते थे, उनको क्या बोलेंगे? मतलब क्योंकि सब देखेंगे तो सोच समझ के बोलना होगा। हाँ। नहीं, मेहनत तो सब लोग करते हैं, इसमें ही है कि कोई आगे निकल जाता है, कोई नहीं निकल पाता है, बट वही है कि मेहनत ही करते रहना है बस। और तो कोई फैक्टर है ही नहीं, बस हार्ड वर्क ही करना है। हार्ड वर्किंग करना, हाँ, और कुछ नहीं करना। और कुछ नहीं, इजी वे नहीं है। कोई नहीं, कोई सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है हार्ड वर्क का, इजी वे है ही नहीं। है ही नहीं। चलो, सबसे कम मार्क्स इसमें आया था इंग्लिश। इंग्लिश में। हाँ चलिए देखिए, शुभ हमारे साथ थी, 98.8% लाई हैं। पिताजी भी थे, चाचा जी भी थे, मम्मी जो हैं वो स्कूल गई हुई हैं। क्या कुछ कहना था, क्या कहानी था, वो आपने सुनी लिया। और 3 सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आए हैं। सबसे कम है 96 इंग्लिश में। लेकिन देखिए खुशी इनके चेहरे से झलक रहा है कि कितनी खुश हैं, क्योंकि स्टेट टॉपर हैं। पटना में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाली शुभ हैं, नॉटर डेम में पढ़ती हैं। एज क्या हुआ आपका? 18 और 18 साल की हैं। और खुश कितना है वो आपने देख लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।